तो मेरे साथियों, हम आ गए चौथे चैप्टर पे। ये है विदाउट फ्रिक्शन वाला पोर्शन। फ्रिक्शन वाला पोर्शन जो रहेगा आगे हम कवर करेंगे इसके अगले वाले चैप्टर में। तो थोड़ा जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, कैसे 5 क्वेश्चन इसके। क्या कहा जा रहा है? अ वुडन बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। द नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉक्स फ्रॉम द टेबल इज N1। N1 फोर्स अप्लाई हो रहा है। Now another identical box is kept on the first box. The normal force on lower block due to upper block is N2। यानी दूसरे वाले पहला वाला दूसरे पे लगा रहा है N2, पहला वाला लगा रहा है दूसरे पे N2। ठीक है, बात समझिएगा। एंड नॉर्मल फोर्स ऑन द लोअर ब्लॉक बाय द टेबल इज N3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद उसी पे हम लोग अपना कांड कर देंगे। क्या जा रहा है? तो ये हो गया हमारा टेबल। ठीक है, ये बन जाएगा टेबल। ठीक, अब इसके ऊपर हम बना देते हैं बॉक्स। बॉक्स हम बना देते हैं। तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब ये टेबल अप्लाई कर रहा है क्या? N1। टेबल कितना अप्लाई कर रहा है? N1। दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर बनाया जा रहा है, वो अप्लाई करेगा N2। ठीक, दूसरा भी ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया जाता है। ये है इस तरीके से दूसरा ब्लॉक। अब ये अप्लाई कर रहा है पहला वाला दूसरे पे N2। अब इसके बाद कहा गया है कि जो टेबल है इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर रहा है N3। तो भाई जाहिर सी बात है, जब इन दोनों आइडेंटिकल हैं, नीला वाला और लाल वाला ब्लॉक दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों के द्वारा अप्लाई किया जाने वाला जो फोर्स रहेगा N1 = N2 हो जाएगा। और N3 होगा सबसे बड़ा, यानी हमारा सबसे सुटेबल कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। सेकंड पे चलते हैं भाई। सेकंड वाले में क्या कह रहा है? सेकंड वाले में कहा जा रहा है 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियली इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हैं दोनों। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इफ द फर्स्ट 2 फोर्सेस R1 एंड R2 आर परपेंडिकुलर, R1 और R2 है परपेंडिकुलर, ठीक है, टू ईच अदर, एंड सडनली द थर्ड फोर्स R3 इज रिमूव्ड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होएगा? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं हम लोग। हम लोग अपना ये वेक्टर फॉर्म बना देते हैं इस तरीके से। ये परपेंडिकुलर इस तरीके से था। ठीक है, ये R1 R2, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, R1 और R2 अलग हैं इस तरीके से। ये होगा R2 क्योंकि परपेंडिकुलर ये है R3। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे बोला है, ये टर्म याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम जो गोला हमने अभी कर दिया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इन तीनों फोर्सेस का जो सम होएगा वो होगा 0। और यहाँ पे है जो ब्लॉक, वो है मास m का। तो अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा R1 + R2 + R3 = 0। R3 को हम हटा दे रहे हैं, तो यानी अब ये जो R1 + और R2 बचेगा। तो R3 जो था बेटा, ध्यान रखो, वो क्या हो जाएगा? इन दोनों के सम के बराबर ही तो रहेगा वेक्टर। वेक्टर सम हम करेंगे इनका, ऐसे इंडिविजुअल सम नहीं, ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? -R3 हो जाएगा तब ये। और हमें जानते हैं F = ma होता है।
तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, R3 इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3/m। आंसर खत्म। ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड बोल दिया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें, टू स्टेकर्स हैव वेट इन रेशियो 4/5, 4/5 का रेशियो है, एंड आर 9 मीटर अपार्ट, दोनों 9 मीटर दूरी पे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस दे पुल ऑन अ रोप स्ट्रेच्ड बिटवीन दोनों, दोनों एक रस्सी को खींचते हैं, जो उन दोनों के बीच में स्ट्रेच्ड है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम व्हेन दे मीट ईच अदर विल बी, जब वो एक दूसरे के पास पहुंचते हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो हम बना लेते हैं भाई बक्सा, यानी एक आदमी ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं 4 वाला, 9 मीटर दूर पे है ये दोनों। एक ठो आदमी ये हो गया, ये हो गया 5 वाला। अब ये है जो, देखो बेटा अगर ध्यान रखो आप लोग, तो ये है किसका केस, ये केस है हमारा क्या कहते हैं इसका, मोमेंट ऑफ मास का। ये है हमारा सेंटर, यानी इस पॉइंट पे आकर के मिलेंगे। अब इस पॉइंट से यहाँ पे ये कवर हुआ कुछ डिस्टेंस, और ये इस पॉइंट पे यहाँ से ये कवर हुआ कुछ डिस्टेंस, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं D1 और इसको मान लेते हैं D2, ठीक है। D1 कौन खींच रहा है, D2 कौन खींच रहा है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। D1 को खींच रहा है 5 वाला, क्योंकि ये यहाँ पे कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये खींचते हुए चला जा रहा है, ठीक है। D2 कौन खींच रहा है, 4 वाला। तो अब उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो हमारा 4/5 का था, तो यहाँ पे M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो M1 ये होगा तो 4D1 और वो 5D2, D1/D2 कर दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/4 आएगा, तो रेशियो हमारा आ गया D1/D2, तो उनके द्वारा चली गई दूरी हमारा आ गया। बात समझ गए, कोई दिक्कत, समस्या, कोई परेशानी, ध्यान रखिएगा। चलो फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर वाला क्या कह रहा है, अ प्लम बॉब इज हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन कंपार्टमेंट, एक ट्रेन कंपार्टमेंट के सीलिंग से ये लटका हुआ है। अच्छा भाई चलो ठीक है। द ट्रेन मूव ऑन अ इंक्लाइंड ट्रैक, वो किसी इंक्लाइंड ट्रैक पे मूव कर रहा है, चलो ये भी ठीक है। और कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, इंक्लाइंड ट्रैक ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन of the plane is a equals to g/2. The angle which the string supporting the bob makes with the normal to the ceiling in equilibrium is, इक्विलिब्रियम पे हो तब क्या होएगा। चलो भाई, तो इसको हम नीचे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो केस बन रहा है, ऐसे थोड़ा जगह मिल जाए, ये है हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल, ये है इंक्लाइंड प्लेन, और ये बनाया 30 डिग्री का एंगल।
चलो भाई, अब यहाँ पे कोई ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई है ट्रेन। चलो, और इस ट्रेन से कहीं यहाँ पे एक लटका हुआ है बॉब। चलो भाई, इसका मास हम मान लेते हैं m, ये हो जाएगा mg। अब ये 30 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरीके से होएगा, ये हो जाएगा हमारा mg cos 30। इस तरफ जो आएगा वो होगा mg sin 30। अब जो ट्रेन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि कहा ऊपर, तो ये हो गया अप। और ये एक्सेलरेशन है a इक्वल्स टू g/2 प्लेन पे इस ट्रेन का। तो ये ऊपर जाने के लिए फोर्स F लग रहा है, मान लेते हैं। ये नॉर्मल फोर्स है N, ठीक है, ये फोर्स F लग रहा है, ठीक है। तो F जो वेस्ट हो रहा है, हम वेस्टेज ऑफ फोर्स देखेंगे कहाँ कहाँ क्या वेस्ट हो रहा है। एक तो एक्सेलरेशन में वेस्ट हो रहा है, एक्सेलरेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एम ए, साथ में mg sin 30, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू g/2 है, m g/2 प्लस mg sin 30 की वैल्यू अगर देखें तो आता है sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा g/2, तो ये हो जाएगा mg। चलिए भाई, ठीक है। अभी जो n है वो किसके बराबर होगा, mg cos 30 के बराबर होएगा, ठीक है, mg cos 30 के बराबर है ये। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे क्या होएगा, ये हो जाएगा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब हमको निकालना है नॉर्मल से जो बन रहा है एंगल कितना होएगा। तो हमारा जो ये आया है और नॉर्मल फोर्स है, उन दोनों के बीच में हम tan थीटा लगा देते हैं, और वो आएगा tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा mg/mg√3/2। तो आएगा tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे इधर लिख देते हैं, ये tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, ये यहाँ पे नगर के ऊपर करता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पे पर इसके ही पोर्शन में। तो tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा यहाँ से 2/√3, तो थीटा इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 2/√3, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब फिफ्थ पे चलते हैं, फिफ्थ में क्या कहा जाता है। फिफ्थ के लिए जगह नहीं बचेगा तो इसको डिलीट कर देंगे, हालांकि इधर जगह है, काम हो सकता है। एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये प्लेन है ये वाला, ठीक है, एक मिनट आपको दिखाते हैं। ये वाला रेड कलर से ये जो दिख रहा है, ये है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इस प्लेन से, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये है एंगल 30 डिग्री। अब दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्या कहा जा रहा है कि 5 से अ ग्रुप ओ ए लेंथ of 5 meter cut in the plane makes an angle 30 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री ही बना रहा है विथ OX से 30 डिग्री एंगल बना लिया, कोई बात नहीं।
A short smooth cylinder is free to slide down under the influence of gravity. ये जो दिख रहा है पार्ट, the time taken by the cylinder to reach from A to O is g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, g की वैल्यू स्टैंडर्ड दे दिया है, हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया गया है, एक्सेलरेशन g है। ठीक है भाई, ये जो g एक्सेलरेशन है, साथ में अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, डबल डबल एंगल। तो यहाँ पे 60 डिग्री सीधे नहीं कर देंगे, क्योंकि ये प्लेन तो पहले 30 डिग्री ऊंचा उठा हुआ है और प्लेन पे ही वो, प्लेन के अंदर ही वो 30 डिग्री फिर से अंदर है, ऊपर की तरफ, ऊपर परपेंडिकुलर नहीं, उसी के पैरेलल में ही। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यानी इसके लिए सिर्फ इस 30 के लिए आएगा g sin 30। अब ये जो वैल्यू आ गई हमारी, अब ये भी तो अप्लाई कर रहा है उतना ही, तो ये इसके लिए अलग से sin 30 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे g sin 30 इंटू sin 30, ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा g की वैल्यू है 10, 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा कितना? 2.5। चलो भाई, अब ये फ्रीली यहाँ से छोड़ा गया है, तो हम अब ये एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, क्योंकि हमारा ए तो आ गया, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा एस हमारा है 5 मीटर, यू है 0, 1/2, ये है 2.5, टी हमको निकालना है, ये 5 10 इस तरफ चला जाएगा, 10/2.5, ये आएगा, ये टी स्क्वायर है, ये आएगा 4, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो अगले चैप्टर में फिर देखते हैं हम लोग।